ऑपरेशन जिस तरह से दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं, जाने जा रही हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, आपके ख्याल में ऑपरेशन क्या वक्त की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि माजी में भी ऐसे ऑपरेशन हो चुके हैं और उनके हमने मुस्बत नताइज देखे भी हैं। अब ऐसे वक्त में एक सूबा जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनकी जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल आना, क्या आप समझते हैं कि इसके मनफी असरात होंगे और क्या इत्तफाक राय के साथ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल इस वक्त हालात इस नहज तक पहुंच गए हैं कि हकीन रियासत पाकिस्तान को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जारी बातें बेसिक जिम्मेदारी अब उनकी बनती है कि वो रियासत की रिट को रिस्टोर करें। हम कितने महीनों से दहशत गर्दी की वेव को देख रहे हैं, खासकर केपी में और बलूचिस्तान में भी, और दोनों सूबों में आपने नोट किया है कि चाइनीज को टारगेट किया जा रहा है और एक के बाद दीगरे इस किस्म के वाकयात जो है हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही जिसका इमेज जो है वो खराब हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई रियासत अपनी रिट कायम करने में नाकाम है, ये क्या है। देखिए, मुझे हैरानी इस बात की है कि ताकि कल जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग में सीएम केपी साहब ने आज उन्होंने जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अडयाला जेल के बाहर, वो तो मैं तो हैरान रह गया हूँ। वो कह रहे हैं कि जनाब ये ऑपरेशन तो लफ्ज़ी की नहीं है, अभी तो क्लैरिटी आनी है ISPR की तरफ से। भाई और क्या क्लैरिटी आनी चाहिए? पूरा मीडिया बता रहा है, सब कल खबर पूरी चल रही है नेशनल मीडिया के ऊपर कि ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है और ये नहीं है कि ये कोई केपी स्पेसिफिक है, ये पूरा पाकिस्तान के लिए है और कंट्री वाइड है। इसमें बलूचिस्तान भी है, जहां जहां दहशत गर्दी है, जो ग्रुप हैं, जो उनकी बैकग्राउंड है, अक्रॉस द बोर्ड उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो होगी। जाहिर बात है इसमें। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, सर इसमें एक चीज है ना, आप जिन शख्सियत का आपने हवाला दिया है, सर मैं आता हूं, मैं चाहूंगा ऐड कर लें इसको। जिन शख्सियत का आपने हवाला दिया है उनकी अभी तक गैर संजीदगी ही नजर आती है हमें। SIFC के इजलास में बैठते हैं तो बड़े अच्छे बच्चे बन के बैठते हैं, जो बातें होती है उनसे इत्तफाक करते हैं, बाहर निकलते हैं, सूबे में जाते हैं, आवाम के सामने होते हैं, मीडिया के सामने होते हैं, उनकी टोन बदल जाती है। तो उनको तो हम संजीदा ले ही नहीं सकते अली अमीन गंडापुर साहब को। देखिए, पहली बात तो ये कि पीटीआई की बात कर लें। मुझे हैरानी इस बात की पीटीआई के अंदर जो टॉप लीडरशिप है उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या होने जा रहा है। पीटीआई नेशनल असेंबली में उनके तमाम लीडरशिप ने इसको मिलिट्री ऑपरेशन कह के इसको रिजेक्ट किया, लेकिन यहाँ साथ ये भी कहा कि जी पार्लियामेंट में आएंगी, ब्रीफिंग होगी, तो अगर पार्लियामेंट अप्रूव करेगी तो फिर ठीक है, चलो ये भी बात सामने आ गई। लेकिन उनके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो तो बिल्कुल उनको तो टोटली कंफ्यूज लगते हैं। और देखें, मुझे हैरानी इस बात की कि एक तरफ वो खुद कह रहे चीफ मिनिस्टर केपी कि जनाब रिट ऑफ द स्टेट जो है वो केपी में नहीं है, रूल ऑफ लॉ का बड़ा शदीद मसला है, दहशतगर्दी का मसला है। साउथ केपी में दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। और उसके बाद आप देखें कि जितने बड़े रिसेंट वाकयात हुए चाइनीज के, वो केपी में हुए हैं। तो लिहाजा मुझे समझ नहीं आ रही है कि जब वो देखने के हालात, और ये भी कहा जा रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि जनाब वो ऐसा केपी सूबा है कि शाम के बाद तो पुलिस की वहां पे स्टेट की सूबे की रिटी कोई नहीं है। इसका मतलब पुलिस शाम के बाद जो है पुलिस अपने महदूद हो जाती है अपनी चौकियों में, अपनी पुलिस मौलाना फजल रहमान साहब तो इसलिए भी कर रहे हैं ना मुखालिफत। मौलाना फजल रहमान साहब, हालांकि अगर देखा जाए ब्रिगेडियर साहब, तो इलेक्शन के हवाले से सबसे ज्यादा तनकीद यही करते रहे मौलाना फजल रहमान कि उन्हें मौका नहीं मिला अपनी कैंपेन चलाने का, क्योंकि दहशतगर्दी के हमले सबसे ज्यादा JUI और बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान पर हो रहे थे। एक तरफ वो ये जवाब देते हैं, दूसरी तरफ अगर ऑपरेशन की बात होती है उसकी मुखालिफत भी करते हैं। मैं ये तो कह रहा हूँ उन्होंने इसको इतना पॉलिटिसाइज कर दिया, उनके अपने को अज़ाइम में पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं जो कि कंसिडरेशंस हैं केपी में कि वो अगर ऐलान कर दें कि हम जनाब इस ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं। मैं खुल के बात कर रहा हूँ कि हम इस ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं, जो भी उसके खतोखाल होंगे, काउंटर्स होंगे और जिस तरीके से भी होगा, जहां कहीं भी होंगे, तो जनाब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर TTP वाले जो है वो इन पे हमले करेंगे, तो ये लोग खतरे में आ जाएंगे। तो लिहाजा ये इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसको रियासत के मुफीद वसी मफाद में देखना चाहिए। और मुझे आप ये बताएं कि आज तो ANP वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी थी, तो इसका मतलब ये है कि केपी के जितने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो अभी तक ऑपरेशन के नाम वाली जो बात चल रही है उससे वो एग्री नहीं है। लेकिन मैं एक बात अब कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लें। सानिया APS हुआ था 2014 में, याद है आपको, दिसंबर में। विद इन फ्यू डेज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल की गई थी, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स शामिल थे उसमें, अपना बानी PTI, एवरीबॉडी वाज सिटिंग देयर। उस वक्त के मिलिट्री जो चीफ थे वो भी, आर्मी चीफ वो भी बैठे थे।
और जनाब पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, रिट ऑफ द स्टेट को बहाल करने के लिए, दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए तमाम ने फैसला दिया और फौज को कहा कि हम आपके साथ ऑपरेशन में शामिल हैं, हम सपोर्ट करते हैं। नेशनल एक्शन प्लान बना था जी उस वक्त, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब जी, नेशनल एक्शन प्लान बना था और दहशतगर्दों को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करने का सबने इजाजत दी, पॉलिटिकल पार्टी ने दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 साल के दिए और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अदब हुआ। मैं ये कहता हूं कि इस वक्त तो हालात मेरी नजर में उससे ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि 2 हमारे बड़े सूबे जो है वो इससे अफेक्टेड है डायरेक्टली। और दूसरे, मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आपके ख्याल में मैं खुश होता हूं जब मुझे हर दूसरे दिन अखबार की और मीडिया भी हमारे बादशाह लोग हैं, फ्रंट पेज के ऊपर बड़ी तस्वीर क्या छापते हैं कि हमारे मोहतरम आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब वो शोहदा के जस्ते खाकी को कंधा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जनाब हमारे शोहदा जो है, हमारे फौजी अफसर जवान, हमारे पुलिस एहलकार, वो पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए वो दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन फिर ये इसका एक नेगेटिव इफेक्ट तो आता है, मोरल इफेक्ट होता है अवाम का कि यार ये मतलब हम इसी काम के लिए रह गए। यही तो तनकीद होती है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि इन्होंने आबाद किया बगैर तफरीक किए उन लोगों को भी जो दहशतगर्दी के संगीन वारदातों में मुलव्वस थे। अच्छा, मैं आपसे सर आखिर में ये जानना चाहूंगा, अब एक तरफ तो जैसे कि आपने भी इशारा कर दिया उस तरफ कि ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है मामला, अब रेलिवेंट खुद को रखने के लिए पीटीआई ये कर रही है। सेकेंडली सर बात ये भी हो रही है कि पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए। पाबंदी आपके ख्याल में मसले का हल है? अगर नहीं तो फिर आपके ख्याल में एक इत्तफाक राय के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को? मैं ये समझता हूँ जिस तरह हमने 2014 में किया था साना एपीएस के बाद, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, तमाम लीडरशिप शामिल थी, उनको ऑन बोर्ड ले, उनको ब्रीफ करने, पार्लियामेंट में ब्रीफ करें, इन कैमरा ब्रीफिंग हो, उनको बताया जाए एग्जैक्ट सूरत हाल कि जनाब अगर हम ये नहीं करेंगे तो वी आर गॉन। तो ये बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात ये वो कि अवाम की सपोर्ट जो है, इस ये क्यों मैं कह रहा हूं हमें करना चाहिए, अवाम की सपोर्ट बहुत लाजिम है इस किस्म के भरपूर नेशनल लेवल के जो ऑपरेशन होते हैं। जब ऑपरेशन राह रास्त हुआ था सवात में, अगर आपको याद है कि जो आईडीपीज गए थे, मैं कहता हूं इतना खूबसूरत ऑपरेशन था, अवाम की सपोर्ट थी कि विद इन 90 डेज वो तमाम आईडीपी बाय द लैक्स एंड लैक वो वापस सवात में अपने घरों को आ गए थे और रिट ऑफ द स्टेट वाज रिस्टोर्ड। सो एक वक्त आता है, अब जो हो गया वो आके कुछ लोग बैठ गए और वो जिस तरह आपको रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। और एक लास्ट पॉइंट में देना चाह रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि पीछे चाइनीज की टॉप लेवल डेलीगेशन भी आया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी चाइना गए हैं। आई एम श्योर चाइनीज को भी ये बात सोचना चाहिए, हमारे दोस्त हैं, ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, इतने डीप ताल्लुकात हैं कि जनाब आप अफगान गवर्नमेंट के साथ आपके अरबों डॉलर की आप इन्वेस्टमेंट करें अफगानिस्तान में, खुदारा उनको कहें कि जनाब ये बड़े अफगानी पाए गए हैं जो, और टीटीपी तो है ही है, जिन्होंने चाइनीज के खिलाफ ये असैसिनेशन अटैक किया। बड़ी माजरत के साथ आप इन्वेस्टमेंट की बात करें जो चाइना कर रहा है और दबाव डाल सकता है चाइना, लेकिन आप उस इन्वेस्टमेंट को भूल जाते हैं जो भारत वहां कर रहा है और भारत के क्या अज़ाइम है, ये आप और मुझसे छुपे हुए तो नहीं है ना? देखें वो तो बात लास्ट पॉइंट, वो तो बात सामने आ गई है कि कुछ लोग जो रिसेंटली मारे गए, पकड़े गए हैं, उन्होंने क्लियरली बता दिया कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है वो तो बिल्कुल इंडियन एजेंसीज के अंडर इन्फ्लुएंस है, सारी फंडिंग और ये तमाम चीजें वही लोग कर रहे हैं। सो मेरा कहने का मतलब है खुदारा ये तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप इसको पॉलिटिसाइज ना करें, ऑन बोर्ड आए फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ आवर 2 प्रोविंसेस केपी एंड बलूचिस्तान। और ये याद रखें केपी और बलूचिस्तान में खरबों डॉलर की मादनियात हैं। अब ये एक और एंगल जो है वो आ गया है जिसकी वजह से दहशतगर्दी भी मामला आगे चल रहे हैं हमारे। अगर हमने इकोनॉमिकली टेक ऑफ करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आने केपी में, बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में, तो हमें अब ये मुश्किल कदम उठाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, और इसके लिए मुश्किल फैसले करने होंगे। बहुत शुक्रिया।